हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि जो आइटम्स हैं इसको आप रेवेन्यू रिसीप्ट्स में काउंट करोगे या कैपिटल रिसीप्ट्स में। जो डिटेल्ड लेक्चर है वो मेरा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो टर्म है मतलब जो भी है ये आइटम्स, ये आपको क्लियर कट पेपर में 2-3 पूछी जाएंगी और पूछा जाएगा कि वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं या कैपिटल रिसीप्ट्स हैं। ठीक है, तो अपने नहीं है तो वाई विद रीजन आपने उसको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास, आपको पता है जो गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक उसकी रिसीप्ट साइड है, एक एक्सपेंडिचर साइड है। ठीक है, आज हम सिर्फ रिसीप्ट साइड की आइटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिसीप्ट्स कौन कौन कैसी गवर्नमेंट की, एक थी रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एक कैपिटल रिसीप्ट्स। क्लियर? तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट्स है जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है, रिसीप्ट्स आती है, तो यानी कि वो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको उसके बदले में कुछ नहीं देना। ठीक है, यानी उसको कुछ देना नहीं है, वन साइडेड है। यानी कि जैसे कि हमारी इनकम टैक्स है, टैक्स लगा हमारी इनकम पे तो हमने गवर्नमेंट को पे किया, तो ये नहीं कि गवर्नमेंट ने हमें उसी समय कुछ देना है उसके बदले में। ठीक है, वो पैसा चाहे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पे खर्च करना है गवर्नमेंट ने। ठीक है, यानी कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं ये आपके पास नीदर क्रिएट लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं करती कि हमने इसको पैसा वापस नहीं देना उसी समय। ठीक है, और नोर काज एनी एसेट्स ऑफ, और नोर काज एनी रिडक्शन इन एसेट्स। ठीक है ना, रिडक्शन इन एसेट्स, यानी कि अगर गवर्नमेंट के पास वो पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा अपने कुछ एसेट्स को कोई बेच के नहीं आया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं? नीदर काज एनी क्रिएट कोई लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है, और दूसरा नोर काज एनी रिडक्शन इन एसेट्स, गवर्नमेंट के कोई एसेट्स कम नहीं हो रहे। ठीक है, क्लियर कट। और ये जो होती है रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, ये यानी कि टर्म यूज की जाती है नॉन रिडीमेबल है, यानी कि हम ये नहीं है कि हम अपना पैसा गवर्नमेंट को बोलेंगे वापस दो हमारा। ठीक है, ऐसे तो हमने दे दिया। क्लियर है, नॉन रिडीमेबल है। और आपके पास आ रही है अब ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स रेगुलर इन नेचर है, रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर होती हैं, गवर्नमेंट को ऐसी रिसीप्ट्स मिलती रहती हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है इनकम टैक्स। आपको पता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स में टैक्स रेवेन्यू थी, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स थी। ठीक है ना, रेवेन्यू में आ रहा था टैक्स और नॉन टैक्स। क्लियर? तो इनकम टैक्स तो जहाँ पता है आपको इनकम पे लगता है डायरेक्ट। ठीक है, इनकम इधर ये जो गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है जो हमारी इनकम पे लगता है, दैट इज, ठीक है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, आपने इसको क्लियर लिखोगे, क्लियर कट। रेवेन्यू रिसीप्ट फुल फॉर्म में ना रीजन दोगे, बिकॉज नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, गवर्नमेंट ने उसको हमें कि उसके बदले में उसी समय कुछ वापस नहीं देना, ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स, नीदर काज इन रिडक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? फिर आपके पास जीएसटी आ रहा है। जीएसटी जैसे कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे काफी सारे, जैसे कि सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इम्पोर्ट, एक्साइज ड्यूटी लगती है प्रोडक्शन के समय। ठीक है, सर्विस टैक्स, ये सारे अब जीएसटी के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है। क्लियर? ये भी गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है। और जीएसटी जो भी है ये सारे रेवेन्यू रिसीप्ट्स है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, बिकॉज नीदर काज क्रिएट एनी लाइबिलिटी और नोर काज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर कट, आपने साथ में रीजन देना, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को जब यानी गवर्नमेंट अपना पैसा कोई लोन देती है दूसरी गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, किसी और गवर्नमेंट्स को, जब पैसा लोन देती है तो उसको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, तो उस इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है। ठीक है ना, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हैं, तो ये भी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। ठीक है, सब में रीजन सेम जाएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट्स जब भी लिख रहे हो, नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नोर काज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? ये नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हैं। और प्रॉफिट एंड डिविडेंड, कि कई बार गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट्स होता है अपने कामों से, ठीक है ना, कोई भी प्रॉफिट अर्न होता है तो दैट इज गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है, ये भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। क्लियर? फी, जब हम गवर्नमेंट को कोई फी देते हैं, कोई लाइसेंस फीस है, मैरिज रजिस्ट्रेशन को सर्टिफिकेट बनाना है, कुछ कई तरह की फीस होती है, जब हम गवर्नमेंट को देते हैं तो ये गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हैं, और ये भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। क्लियर? लाइसेंस फीस, हमने कोई लाइसेंस बनवाना है कोई भी गाड़ी का, कोई एक्टिवा वगैरह का, तो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। ठीक है ना, उसके चार्जेस होते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हैं।
फाइन एंड पेनल्टीज, कई बार हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है, हमारे चलान कट जाते हैं, तो दैट इज आल्सो गवर्नमेंट्स की रेवेन्यू रिसीप्ट्स। क्लियर। एस्टीट मतलब जब किसी का कोई लीगल हेयर नहीं होता, किसी की कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं है, लीगल हेयर नहीं है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट अपने पास प्रॉपर्टी ले लेती है, ठीक है ना। ये सारी नॉन टैक्स रिसीप्ट्स आ रही हैं, ठीक है, रिसीप्ट्स है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आ रही गवर्नमेंट की। क्लियर। ये गिफ्ट्स एंड ग्रांट, गवर्नमेंट को कई बार गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट मिलती है, एड्स मिलती है, तो गवर्नमेंट ने उसको उसके बदले में कुछ नहीं देना, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, ना ही कोई एसेट्स में रिडक्शन हो रहे हैं, ये भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं। क्लियर। फोर फीचर्स कई बार हम अपने जो कानून है, लोग ब्रोकर होते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो हमें फाइन लगता है, ठीक है ना, पेनल्टी पे करनी पड़ती है, तो हमें वो जो गवर्नमेंट को इनकम होती है दैट इज नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है गवर्नमेंट की, ये भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। ये आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ, ठीक है। फिर स्पेशल असेसमेंट, कई बार गवर्नमेंट किसी एरिया में स्पेशल असेसमेंट करती है, तो जिसके कारण उस एरिया के जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को हमें कुछ स्पेशल असेसमेंट देना पड़ता है, उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, तो दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स। क्लियर। यानी कि ये सब रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, टैक्स रिसीप्ट्स और नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, यानी कि ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करती है, ना काज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर, टू द पॉइंट आपने बताना है। अब दूसरा रिसीप्ट्स गवर्नमेंट की कौन सी आ रही थी, कैपिटल रिसीप्ट्स आती हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है, या तो ये लाइबिलिटी है, या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है, या और काज रिडक्शन इन एसेट्स, रिडक्शन इन एसेट्स, यहाँ गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते हैं इसके, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो उससे उससे एसेट्स मतलब कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे है, जैसे कि गवर्नमेंट की बोरोइंग, गवर्नमेंट को जैसे उसके एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा आ जाते हैं रेवेन्यू सीट से, तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, तो वो बोरोइंग गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीप्ट्स है। और ये जो ये रिसीप्ट्स होती हैं, ये आपके पास नॉन रेगुलर होती हैं और नॉन रेकरिंग है, ठीक है, रिसीप्ट्स। बोरोइंग कैपिटल रिसीप्ट, बिकॉज अगर हमने किसी से पैसा लिया तो हमें उसको वापस देना है, लाइबिलिटी है हमारी। क्लियर। ऐसे रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने कई बार मतलब किसी को लोन दिया हुआ था तो वापस ले लिया गवर्नमेंट ने, तो वो जैसे रिकवरी ऑफ लोन है, क्या हुआ उसके पास, वो मतलब उसकी कैपिटल रिसीप्ट्स हुई, पर इससे उसके एसेट्स इन रिडक्शन हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास किसी के पास पैसा हमने दिया होता तो हमें ये पता था दूसरी गवर्नमेंट उसकी ओर है पैसा हमारा, इतना तो पता ही था ना, तो वो हमने जब यूज कर लिया तो हमारे एसेट्स इन रिडक्शन हुए, ठीक है। क्लियर। फिर डिसइन्वेस्टमेंट, कई बार गवर्नमेंट अपने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो शेयर्स है उसको सेल कर देती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, दैट इज कैपिटल रिसीप्ट्स, बिकॉज इससे काज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तो उसकी लाइबिलिटी होएगी, ठीक है, यहाँ उसको इधर या रिडक्शन इन एसेट्स होंगे। क्लियर। विद रीजन आपने बताना है। और ये स्मॉल सेविंग जो भी हम अपने पोस्ट ऑफिस में केवीपी एनएससी जो लेते हैं, किसान विकास पत्र केवीपी, ठीक है, एनएससी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, तो हम जब गवर्नमेंट की, ठीक है, हमें पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं पैसा, तो हमें एक पेपर मिल जाता है, ठीक है। तो यानी जो गवर्नमेंट के पास रिसीप्ट्स तो आ रही हैं, पैसा तो आ रहा है, बट क्या वो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीप्ट्स है, बिकॉज गवर्नमेंट ने पैसा हमें वापस तो देना है ना, कैपिटल रिसीप्ट्स है, फुल फॉर्म लिखनी है आपने पेपर में, ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट्स, बिकॉज गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है। क्लियर। ऐसे कस्टम ड्यूटी है जो इम्पोर्ट के टाइम लगती है गुड्स की, तो ये आता तो हमारे उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में है, ठीक है, ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, ठीक है, गवर्नमेंट को जो पैसा हो रहा है ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट इसको उसके बदले में कुछ नहीं देना। क्लियर। फिर सरचार्ज टैक्स है, सरचार्ज जो यानी कि हमारी वेल्थ है, जैसे पहले ये वेल्थ टैक्स होता था, हमारी जो जितनी भी संपत्ति है उस पर टैक्स लगता था, पर अब उसको चेंज करके इसको सरचार्ज टैक्स बना दिया गया, जिसमें थोड़ी सी इसकी लिमिट इंक्रीज कर दी है, यानी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है तभी टैक्स लगता है। सरचार्ज टैक्स है, यानी कि ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स होता है ना, वैसे ही ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉट क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और एक और जैसे इनकम टैक्स हमारी इनकम पे लगे, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है ना, कॉर्पोरेट टैक्स है, तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, जैसे इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा, रिलायंस वगैरह, इनके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, और वो भी एक डायरेक्ट टैक्स ही है, यानी कि जिसकी इनकम उसी पे लगा, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, तो यानी कि वो भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। ये आपके पास कुछ एग्जांपल थी ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स की, आई होप इट इज क्लियर। तो और ये जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड वेट फॉर नेक्स्ट क्लास।